हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दशमलव के बारे में और साथ ही दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग जब वो दशमलव में हो तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम अभी बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम पॉइंट पे कि दशमलव क्या है। दशमलव वह संख्या होती है जिसमें पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स और भाग सन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, जैसे कि 2.5। यहाँ पे ये 2 जो है ये पूर्ण संख्या है, 0.5 ये दशमलव में लिखा गया, यानी कि 2.5 जो है ये टोटली दशमलव की संख्या है। अब हम बनाते हैं दशमलव का जोड़। ये कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया है 4.50 प्लस 3.3। यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं मन में रहता है, तो 3.30 हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये सीधा रेखा खींचेंगे और हम इसको सिंपल जोड़ जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। ये 0 और इसके बदले यहाँ पे जो 0 हम बोले हैं वो उसको देंगे यहाँ पे, तो 0 के बदले 0 और ये 5 और 3 8 और ये दशमलव जो है सीधी जो रखे हैं 2 अंक के बाद 1 और 2, ये 2 अंक के बाद ये दशमलव हम यहाँ डाल देंगे और उसके बाद 4 और 3 7, तो यह हमारा हो गया इक्वल टू 7.80 या 7.8 हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बनाएंगे दशमलव संख्याओं का घटा। इसमें सेम उसी प्रकार रखेंगे 9.50 जैसे एग्जांपल में है, -2.38 है इक्वल टू, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। उसके बाद इसको सिंपल जैसे घटा हम घटाते हैं, जैसे कि ये 0 है, 0 में से 8 जाएगा तो ये 8 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे इससे एक उधार लेंगे 5 से, तो 5 से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो ये 2 होगा। उसके बाद ये बच गया 4 यहाँ पे इसके पास, 4 में से 3 गया तो 1, और ये दशमलव की जगह सेम ये दशमलव हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो हमारा आंसर हो गया इक्वल टू 7.12। दशमलव संख्याओं का गुना कैसे करते हैं वो हम अब बताएंगे। यहाँ पे 9.51 को 0.38 से गुना करना है, तो हमें जानना है इसको 0.38 को 9.51 में से कैसे गुना करें। पहले हम सिंपल गुना जैसे करते हैं वैसे करेंगे, जैसे कि 0.38 से 9.51 में गुना करेंगे। 8 एकम 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 को यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद 4 जो है वो साइड हम रखेंगे, 4 साइड रखेंगे। उसके बाद ये फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 72। 72 में ये +4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 76। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3। उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। 15 का 5 और 1 साइड में रखेंगे। उसके बाद ये 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, 27 और +1 तो हो जाएगा 28। अब क्या करना है हमको, इसको सिंपल जोड़ कर देना है। 8 एकम 8, 3 एकम 3, 6 और 5 11 होता है, 11 के एक बाकी
ये 1, उसके बाद 8 और ये 7 15 होता है और प्लस 1 ये होगा 16 को 6 बच गया 1, ये 2 है, 2 में 1 ये ऐड कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये निकल का है 36138। अब क्या करना है मुझे, जब गुना रहता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि दोनों अंकों में, मतलब इस दोनों में हमको ये देखना पड़ता है कि दोनों अंकों में, मतलब 9.51 और 0.38, ये दोनों में कितने अंक के बाद हमें दशमलव है। तो हम काउंट करते हैं पीछे से कि ये पॉइंट के बाद 1 और 5 में 2 संख्या के बाद दशमलव है, और यहाँ भी 1 और 2, 2 और 2 यानी 4 संख्या के बाद दशमलव है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 संख्या पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट यानी दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर ये निकल जाएगा 3.6138। ऐसा ही हम दशमलव वाले गुना करके आंसर निकालते हैं। दशमलव का भाग कैसे करते हैं वो अब हम जानेंगे। किसी दशमलव संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना ये दशमलव का भाग कहलाता है। ये हमारा दशमलव का 6.3 जो है दशमलव की संख्या है, उसमें ये 4 से भाग देना है, यानी कि दूसरी संख्या हमारा हो गया ये 4 से भाग देना है। तो इक्वल टू हमारा निकलेगा 1.575। ये कैसे निकलता है वो भी हम अभी आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं। ये 4 से ये 6.3 में भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको यहाँ पे 6 आए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 4 × 2 = 8, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, 6 से ज़्यादा होता है। तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 एकम 4। तो एक बार हुआ तो ऊपर में हम ये 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ हम इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसको हम घटाएंगे, 6 में से 4 गया, कितना बचा, ये 2 बचा। और ये पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ से उठा करके ये इस पे हम रख देंगे, यहाँ पे ऊपर। उसके बाद ये 3 को 3 चीज़ हम उतार देंगे, यहाँ पे यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमको ये 23 हो जाता है। 23 में हम इस 4 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस 4 को कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 23 आए। तो 4 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, और इसको हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा तो यहाँ पे 23 है, तो हमको 23 ही से ज़्यादा आ रहा है, 24 आ रहा है। तो हम 6 बार में हम अभी क्या करेंगे, उसको 5 बार में करेंगे। 5 बार यानी कि 20 लगाएंगे। यहाँ हम 5 लगा दिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। 3 एकम 3 एडिट से उतार दिए, ये 2 और 2 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमको ये 3 सिर्फ बच गया है, तो 3 बच गया है, तब क्या करेंगे, अब आगे कुछ है नहीं। तो दशमलव के बाद हम अभी पहले भी बताएं कि दशमलव के बाद कितना भी 0 रहेगा उसका मान नहीं होता है। तो वो दशमलव के बाद हम यहाँ पे इसमें एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि जब तक हमको ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाए तब तक हमको ये 0 लगाते रहना है। तो 3 में हम एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिए, 3 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा। तो 4 का हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 हो जा रहा है, यानी कि 30 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 28 आ रहा है। तो हम ये 28 यहाँ लगाएंगे। तो 28 लगाने के बाद हम अब माइनस करेंगे, 30 में से 28 जाएगा तो हमको कितना बचेगा, ये
2, मतलब ये 0 है, 0 में इससे 8 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेंगे 3 से, तो हम उधार लेने के बाद ये 10 हो जाता है, 10 में से 8 गए, ये 2 बचा। तो अब क्या करेंगे, और ये 2 में से कुछ नहीं बचेगा तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ 2 हो जाता है तो फिर हम वापस क्या करेंगे, 0 लेंगे, एक एक्स्ट्रा दूसरा। अब यहाँ पे 4 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 20 आए, तो 4 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाता है। तो 20 में 20 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हमारा ये सॉल्व हो गया। 5 यानी कि ये 63 में 4 से अगर मल्टीपल भाग कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1 यानी कि 1.575 आंसर आ रहा है। तो भाग हम दशमलव वाले ऐसा ही करेंगे, जो भी जितना भी दशमलव वाले भाग आते हैं सेम उसी प्रकार जैसे हम इसमें करके बताए हैं उसी प्रकार करना है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ये पहला प्रश्न है इसमें कि 12.6 भागा 0.3, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। दोनों से अगर हमको दोनों में दशमलव मिले तो हम क्या करेंगे कि ये दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे दोनों को, 12.6 को भी और 0.3 को भी। देखिए हमने कैसे किया है, ये 12.6 है को इंटू 10, यानी कि ये भाग का स्थान पे हमने क्या किया यहाँ पे इंटू ये 10 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया 126। फिर ये 0.3 है, 0.3 में 10 से गुना किए तो हमको हो गया ये 3। अब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 126, यानी 126 में ये 3 से भाग कर देते हैं, 126 भागा 3, तो हमारा कितना आता है, ये आंसर हमारा 42 यानी कि 42 आंसर हमको आ रहा है। जब भी हमको दोनों साइड में दशमलव मिलता है, यानी कि जैसे इसमें दिया है 12.6 भागा 0.3, दोनों साइड था 0.6.3, तो इसमें क्या किए हम दोनों साइड को 10 से गुना किए हैं, 10 से। सेम वैसे ही बनाना है सबको, जितना भी ऐसा क्वेश्चन जैसा जितना भी आएगा वैसा ही बनाना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।